आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा यानी हीट के बारे में, जो कि यूनिट नंबर 3 ऊष्मा के बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो होगा वह है ऊष्मा और गति के बारे में। ऊष्मा, देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है वह है ऊष्मा और गति और ऊष्मीय गतिज ऊर्जा के बारे में। फर्स्ट पॉइंट यही होगा। देखिएगा, कोई भी वस्तु जो है, वस्तु को ऊष्मीय ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में देने पर, यानी ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा गर्मी का अनुभव देती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई भी वस्तु है उसमें ऊर्जा दीजिएगा तो वह वस्तु जो है वह गर्म हो जाएगा। यही इस बात का सिंपल सा अर्थ होता है। यहाँ पे एक नोट लिखिएगा कि गैस के अणुओं के, ये जो है पहले हम आपको बता चुके हैं। गैस के अणुओं के ऊष्मीय गतिज ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद जो रहता है वह द्रव के अणुओं के उसमें गतिज ऊर्जा, द्रव के अणुओं के ऊष्मीय गतिज ऊर्जा। उसके बाद रहता है सबसे कम ठोस के अणुओं के ऊष्मीय गतिज ऊर्जा। यह ध्यान रखिएगा। और सेकेंड पॉइंट में याद रखिएगा नोट में कि ऊर्जा जो है वह ऊर्जा और कार्य जो है, यानी ऊर्जा हो जाता है E और कार्य होता है W। ये दोनों में आपस में संबंध रखते हैं और दोनों जो है बराबर होता है। ध्यान रखिएगा ये। और अगला पॉइंट जो आता है वह है ताप। सेकेंड पॉइंट में ताप यानी टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए, टेम्परेचर के बारे में आपको सिर्फ 2 बात याद रखना होगा। जैसे एक तो होता है एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी परिवर्तन, एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर यानी ताप में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। जैसे सेल्सियस है, C यानी सेल्सियस यहाँ पे होगा C/5 इज इक्वल टू होता है F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। यह भी ध्यान रखिएगा कि सेल्सियस में है, आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो C/5 इज इक्वल टू होता है F-32/9 इज इक्वल टू होता है K-273/5। यह भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, पानी जो जमता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और इसी प्रकार पानी जो उबलता है, पानी के उबलना वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है पानी। ध्यान रखिएगा। अब अगला टॉपिक इसमें पढ़ना है आपको ऊष्मीय प्रसार, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। थर्ड टॉपिक ऊष्मीय प्रसार में आपको मुख्य रूप से दो सूत्र याद रखने हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ठोस वस्तुओं की लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन यानी भिन्नात्मक, यानी जैसे देखिए L2 - L1 अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई बाई प्रारंभिक लंबाई, यही होता है भिन्नात्मक परिवर्तन। बाई जो है L1 प्रारंभिक लंबाई करना जरूरी है। यह जो है समानुपाती होता है अंतिम ताप माइनस ताप में परिवर्तन के, यानी अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप के, यानी ताप में परिवर्तन के। यहाँ पे ये एक सूत्र इससे निकलता है। इसे देखिए क्या निकलता है। यहाँ पे देखिएगा L2 - L1/L1 जो है इज इक्वल टू आ जाता है A × T2 - T1।
ये जो यहाँ पे है वह रैखिक प्रसार गुणांक है, यह भी ध्यान रखिएगा, रैखिक प्रसार गुणांक। और ये जो निकलेगा यहाँ से रैखिक प्रसार गुणांक, देखिए क्या होगा। ये जो होता है वह होता है L2 माइनस L1 बाई L1, L1 है ये, ठीक है। यहाँ पे बाई में होगा T2 माइनस T1। इसका जो मात्रक होता है 1 बाई सेंटीग्रेड, यानी सेंटीग्रेड इन्वर्स होता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। यह सेल्सियस इन्वर्स होता है। अब सेकेंड में देखिएगा, इसमें नोट में कुछ बिंदु है वह ध्यान में रखिएगा नोट में, कि पायरेक्स जो है, पायरेक्स कांच के एक प्रकार होता है। कांच के ए यानी रैखिक प्रसार गुणांक जो है वह सबसे कम होता है, 3 × 10⁻⁶, सबसे कम होता है। लेकिन यहाँ पे शीशा जो रहता है, शीशा के जो ए रहता है यानी रैखिक प्रसार गुणांक, वह सबसे अधिक 29 × 10⁻⁶ जो है सबसे अधिक है, सबसे अधिक, यह भी ध्यान रखिएगा, सबसे कम और सबसे अधिक। अब अगला जो आता है बिंदु वह है इसी में द्रव्य वस्तु के आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन। सेकेंड, हम पीछे देखेंगे ठोस वस्तु के लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन, यहाँ देखेंगे द्रव्य वस्तुओं की आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन, द्रव वस्तु के आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन। इसको लिखेंगे कैसे, V2 माइनस V1 बाई V1। ये जो होगा द्रव वस्तु के आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन जो है वह भी समानुपाती होता है ताप में परिवर्तन के, T2 माइनस T1 के, यानी ताप में परिवर्तन के, यह भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे भी आ जाता है एक नियतांक, जो कि होता है द्रव का आयतन प्रसार गुणांक, इसको बोलते हैं। V2 माइनस V1 बाई V1 जो होता है वह हो जाता है लेमडा इंटू T2 माइनस T1, यह भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए रैखिक या फिर यह जो होता है द्रव का आयतन प्रसार गुणांक, यानी द्रव का आयतन प्रसार गुणांक जो आता है, यहाँ देखिएगा वह आता है V2 माइनस V1 बाई V1 तो है ये है, और यहाँ पे आएगा T2 माइनस T1। तो इसका भी आता है 1 बाई सेल्सियस, यानी सेल्सियस इन्वर्स आता है मात्रक। ये याद रखिएगा, द्रव का आयतन प्रसार गुणांक और रैखिक प्रसार गुणांक, यह भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी वस्तु का प्रसार होता क्यों है। कोई भी वस्तु के, जैसे तरल है कोई भी, ध्यान दीजिएगा, थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि तरल के आयतन में प्रसार के कारण के क्या कारण हो सकते हैं। जैसे देखिएगा, एक कारण तो ये है कि पदार्थ पर लगाए गए दाब जो है घटना या फिर बढ़ने के कारण ही आयतन में प्रसार होता है, या फिर दी गई उष्मा, कोई भी पदार्थ है उसमें जो उष्मा है, उष्मा जो दी गई है उसके निकलने या फिर जाने से जो है पदार्थ के आयतन में परिवर्तन आता है। दो बातें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो है दाब के घटने या बढ़ने के कारण आता है, और सेकेंड है उष्मा देने या फिर निकालने के कारण जो है आयतन में प्रसार होता है। इसी प्रकार यहाँ पे एक और फैक्ट याद रखिएगा, जैसे देखिए पीछे जो हम इसको पढ़ा चुके हैं, भी जो होता है वह समानुपाती होता है टी के, किस में, तो तरल के लिए या गैस के लिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पी जो होता है वह भी व्युत्क्रमानुपाती होता है भी के। अब यहाँ देखिए, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, भी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है पी के, यानी दाब के। यह है बॉयल का नियम, बॉयल लॉ,
और ये है चार्ल्स लॉ, यह भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो पी भी होता है वह होता है आर टी के बराबर। इससे जो निकलता है सूत्र हम पीछे वाला चैप्टर में आपको ये बता चुके हैं, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू आर। इसी प्रकार P1 V2 P2 V2 बाई T2 इज इक्वल टू आर हो सकता है। आपको इसमें याद क्या रखना है इस चैप्टर में, जैसे देखिए इस चैप्टर में आपको याद रखना है ये एक पॉइंट C/5 बराबर होता है F-32/9 बराबर होता है K माइनस 273/5। और सेकेंड याद रखना है भिन्नात्मक परिवर्तन, लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन जो है L2 माइनस L1 बाई L1 जो होता है वह A इंटू T2 माइनस T1 होता है। और थर्ड याद रखिएगा कि द्रव के आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन, यह भी ध्यान रखिएगा। यह होता है V2 माइनस V1 बाई V1 इज इक्वल टू लैम्डा T2 माइनस T1। ये क्या है यहाँ पे रैखिक प्रसार गुणांक, लैम्डा यहाँ पे है द्रव का आयतन प्रसार गुणांक, यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ तक जो है ये टॉपिक जो है समाप्त हुआ। और यदि ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।